नमस्कार, जय हिंद साथियों। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आप सब जानते ही होंगे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है और ये 1950 से इसकी शुरुआत हुई। यानी 26 जनवरी 1950 से हमारा देश गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया। आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उसके बहुत सारे हिस्से लागू कर दिए गए थे। शेष हिस्से 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए, यानी 2 महीने बाद 26 नवंबर को संविधान बनके पूरी तरह तैयार। लेकिन 26 जनवरी यानी कि दिसंबर और जनवरी 2 महीने का गैप रखा गया। क्यों? लागू करने के लिए। आखिर 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? अगर आप इतिहास के छात्र होंगे या संविधान पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आपको हम आज बताएंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी मिली बहुत लंबे संघर्ष के बाद। कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 में और हर साल कांग्रेस के एक अध्यक्ष चुने जाते थे जिनका कार्यकाल 1 वर्ष होता था। इस तरह से हर अलग अलग शहर में अध्यक्षता के लिए मीटिंग होती थी और उसमें कुछ प्रस्ताव पास होते थे कि मतलब अगले साल हमें क्या करना है इनकी अध्यक्षता में। तो ऐसी ही एक कांग्रेस की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी लाहौर में, रावी नदी के तट पर, जिसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में। हालांकि इसमें महात्मा गांधी को अध्यक्षता के लिए कहा गया था और वही अध्यक्ष बनते, लेकिन गांधी जी ने स्वयं नेहरू को अध्यक्ष बनाया। तो इस मीटिंग में, इस अधिवेशन में 1929 में जो लाहौर में हुआ, पाकिस्तान में है इस समय, तो क्या क्या प्रस्ताव पास हुए? सबसे बड़ा प्रस्ताव इसमें ये प्राप्त हुआ था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना है, यानी पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। यानी अब हम भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र देखना चाहते हैं। 30 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर ही लाहौर में तिरंगा फहराया गया और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को, यानी 31 दिसंबर को ये मीटिंग हुई। उसके जस्ट बाद 26 जनवरी को पूरे देश में भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को 1930 में, ध्यान रखिएगा। तो चूँकि 26 जनवरी 1930 को यह पूरी तरह से पूरे देश के सामने ये बात रखी गई, मनाया भी कि हम आज से ही 26 जनवरी को ही अपना भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि अब हम आज़ाद हो गए हैं 26 जनवरी 1930 को। तो हर साल 1931, 1932, 1933 यानी हर वर्ष 26 जनवरी को प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। जैसे इस समय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को, वैसे ही 1947 से पहले तक मनाया जाता था 26 जनवरी को। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अच्छा होता कि 26 जनवरी 1947 को आज़ाद होता, है ना, तब वही तारीख रही होती, लेकिन 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गया। तो अब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा 1947 के बाद से, लेकिन पहले मनाया जा रहा था 26 जनवरी को। उसके बाद 47 के बाद जब संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गया। पूरी तरह से बनकर, मतलब कोई भी काम एक तरह से बाकी नहीं था। और संविधान के बहुत सारे अंश इसी दिन लागू कर दिए गए, जैसे नागरिकता, संसद के बारे में बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो लागू कर दी गई 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन अब जो संविधान निर्माता थे उनके मन में एक प्रश्न उठा कि जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे हैं 26 जनवरी से 1930 से, वो एक ऐतिहासिक तारीख बन चुकी है और हमारा जो स्वतंत्रता दिवस अब मनाया जाने लगा है वो 15 अगस्त को मनाया जाने लगा है और 26 नवंबर को अब संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो वो जो 26 जनवरी है, ऐतिहासिक तारीख है, वो भुला दी जाएगी। तो वो ऐतिहासिक तारीख भुला न दी जाए, इसलिए ये संविधान 2 महीने के बाद लागू किया जाए पूरी तरह से और तारीख हो 26 जनवरी, ताकि वो ऐतिहासिक तारीख हम लोगों को हमेशा ध्यान में रहे। तो चूँकि संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया, इसीलिए 26 नवंबर को ही अब संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आपसे कोई पूछे संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और अंगीकृत किया गया, लागू किया गया 26 नवंबर को ही। लेकिन भारत गणतंत्र बना, यानी संविधान पूरी तरह से उसके संपूर्ण अंश को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से,
इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र मनाया जाता है। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ का राजा चुना जाए, जहाँ का राजा, जैसे कि राजा मान सकते हैं राष्ट्रपति, जहाँ का राष्ट्रपति या जो सबसे सुप्रीम है उसका जब चुनाव होता है तो उस देश को गणतंत्र बोला जाता है। यानी लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है, राजतंत्र नहीं है। तो चूँकि भारत के संविधान में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, इसीलिए संविधान निर्माता इनको कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है और आधुनिक भारत का मनु भी इनको संज्ञा दी जाती है। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, ठीक है। और 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री, यानी 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है उस दिन भारत का प्रधानमंत्री झंडा फहराता है और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराता है। ये थी छोटी सी खबर। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।